बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। अरशद नदीम, रिमेंबर द नेम, ये सही अल्फाज हैं इस पाकिस्तान के शेर, चीता, जो मर्जी दिल में आया आपके कहें यार कमाल कर दिया है, यही अल्फाज हैं इस प्लेयर के लिए, इस पाकिस्तान के एथलीट के लिए जिसने हिस्ट्री क्रिएट की है। 118 साल पुरानी हिस्ट्री उसने बदल के रख दी है ओलंपिक्स की, और पाकिस्तान को 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला है। वैसे 32 साल बाद पाकिस्तान को जो है वो कोई भी मेडल जिसको आप कह सकते हैं कि मिला, गोल्ड पाकिस्तान को 40 साल पहले 84 में पाकिस्तान की हॉकी टीम ने ओलंपिक जीती थी और वो पाकिस्तान का लास्ट मेडल था। और 1992 में पाकिस्तान ने लास्ट मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीता था, वो भी पाकिस्तान की हॉकी टीम ने जीता था। और उसके बाद आपको पता है कि फिर हमारी हॉकी भी दागे मफारकत दे गई, हॉकी भी हमारी किसी काम की ना रही। अब इस सारी सिचुएशन में एक गरीब घर का बच्चा, एक मिस्त्री का बेटा, दिहाड़ीदार मिस्त्री का बेटा, वो अपने गांव से उठता है और उठ के पूरी दुनिया पे छा जाता है। सब्ज हिलाली परचम पूरी दुनिया में उसने लहराया, पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, रिकॉर्ड बना डाला है उसने, वो रिकॉर्ड जो शायद अब बहुत जल्द जिसका टूटना बहुत मुश्किल है। तारीफें हो रही हैं पूरे पाकिस्तान में अरशद की, और ना सिर्फ पाकिस्तान में हो रही हैं बल्कि पाकिस्तान से बाहर और फिर इंडिया में इंडियन मीडिया जो है वो बहुत तारीफें कर रहा है और इसको पाकिस्तान की बहुत बड़ी विक्ट्री करार दे रहा है। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि जनाब ये 1992 के वर्ल्ड कप से भी बड़ी जीत है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की कौम को इसी तरह अपने इस शेर दिल जवान का, इस जोरे बाजू से मुकाबला जीतने वाले का, ये रियल मीनिंग्स में इसको हम कहते हैं ना जोरे बाजू, ये वाकई उसका जोरे बाजू है जिससे उसने 92.97 मीटर दूर नेजा फेंका और यूं वो दुनिया का लाडला बन गया, चहेता बन गया। पाकिस्तान में अब उसके ऊपर इनामात की बरसात हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा इनाम जो उसे मिला है वो मिला है उसको जो सिल्वर मेडलिस्ट हैं नीरज चोपड़ा। जिस तरह से उन्होंने इसको सपोर्ट किया भाइयों, इंडियन जो फैंस हैं ऑब्वियसली वो भी, उन्होंने कल से मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, कमेंट्स मिल रहे हैं इंडिया की तरफ से कि जनाब ये वाकई पाकिस्तान का इस लड़के ने नाम रोशन किया और ये डिजर्व करता था जीतना। हालांकि आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान में से एक टीम जीतती है, एक हारती है, तो जो हारती है वो अपने टीवी तोड़ देती है और पता नहीं क्या क्या। लेकिन यहाँ पे एक अजीब पाकिस्तान और इंडिया के एथलीट्स में मोहब्बत नजर आई, रिस्पेक्ट नजर आई एक दूसरे के लिए, और दोनों एक दूसरे के साथ मिलके ऐसे लग रहा था कि जैसे दो भाई जो हैं वो इकट्ठे जीते। यकीन करें ये फीलिंग्स आ रही थी। और उसके बाद फिर उसकी वालदा जो है, जो हरियाणा से जिनका ताल्लुक है, ये नीरज चोपड़ा, उसकी वालदा की वो हरियाणवी में बड़े खूबसूरत अंदाज में उसको उसका ये कहना कि ये भी हमारा लड़का है, ये भी हमारा बेटा है। पहले भी उन्होंने, आपको याद होगा कि एक बार उन्होंने यही अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि अरशद भी मेरा बेटा है, तो उसके जीतने की भी मुझे उतनी खुशी हुई है जितनी मुझे अपने बेटे के जीतने की खुशी। उनको बिल्कुल गम नहीं था। ऊपर से जो इंडियन मीडिया है वो इस जीत को बहुत बड़ी जीत करार दे रहा है और वो तो कहते हैं कि ये 1992 से बड़ी जीत है, ये जो है वो T20 वर्ल्ड कप की जीत से बड़ी जीत है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 92 में जब जीती तो कितनी टीमें थी, गिनती की टीमें, और यहां पर आप देखिए कि पूरी दुनिया आई हुई है। पूरी दुनिया के एथलीट्स में से कितनी जगहों पे ये मुकाबले होते हैं और कितनी छानबीन के बाद, कितने जो है वो क्वालिफायर्स खेलने के बाद ये इसने पहले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, फिर ओलंपिक में इसने सेमीफाइनल में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, और फिर फाइनल में दुनिया के टॉप जेवलिन थ्रोअर, जेवलिन फेंकने वाले, नेजा फेंकने वाले दुनिया के बड़े प्लेयर्स को, जो वो तीसरे नंबर पे आया है,
वो 3 बार का आलमी चैंपियन है जिसने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, वो एक छोटे से मुल्क का। और ये पिछली बार का चैंपियन नीरज चोपड़ा, जो कि इस बार सिल्वर मेडल उसने हासिल किया, वो इतना वो जिसको आप कहते हैं ना कंफ्यूजन में आ गया कि जब दूसरी बारी में 92.97 दूरी के ऊपर इसने नेजा फेंका है तो उस बेचारे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। और फिर उसकी इंजरी का मसला भी था। बहरहाल उसने ये तो कहना था, असल मसला ये था कि उसको दुख बड़ा पहुंचा कि यार ये तो इसने इतना कर दिया कि अब मैं इसको अचीव नहीं कर पाऊंगा। उसको पता था कि मेरा बेस्ट जो है वो 89 ही है, 90 से ऊपर आज तक उसने नेजा नहीं फेंका था। तो जनाब अब हक बनता है अपने इस सपूत का, अपने इस शेर जवान का, अपने इस धरती के पुत्र का हम उसी तरह से इस्तकबाल करें जिस तरह उसका हक बनता है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से बहुत ज़बरदस्त प्लान कर रही है। आज तो उसको अभी थोड़ी देर बाद जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज उसको मेडल मिलेगा, कौमी तराना वहां पे चलेगा पेरिस ओलंपिक्स में, और पाकिस्तान को गोल्ड मेडल लेकर वो कल आई थिंक सो पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। और जब वो पाकिस्तान आएंगे तो एक डबल डेकर बस के ऊपर जो लाहौर में चलती है पाकिस्तान टूरिज्म वालों की, पंजाब टूरिज्म वालों की, उस बस के ऊपर बिठाकर उसको लाहौर का जो है वो चक्कर लगाया जाएगा और लोगों को कहा जाएगा कि ये है हमारे रियल हीरो। सर, कोई उसके पास पैसे नहीं है, एक मिस्त्री का बेटा है, यकीन करें अभी भी मैं देख रहा था कि आज भी उसका घर वैसे ही है, ठीक है, ईंटों वाला घर और उसमें टूटा फूटा किचन, जिसमें इस नौजवान ने अपनी डाइट का ख्याल भी रखा। और उसके पास वो जो हमारे वो पीपे नहीं होते, वो गोल गोल, जिनको काट के तो उसके अंदर रेत भर के और एक आर्जी तौर पे वो डंबल्स जो होते हैं उठाने के लिए वो बनाए गए हैं वहां पर देसी तरीके से। इस तरीके से अगर कोई बंदा प्रैक्टिस करके दुनिया को शिकस्त दे तो सर उसका इस्तकबाल बनता है। हमारा ये फर्ज बनता है कि जो जो लाहौर में है वो अपने इस हीरो के इस्तकबाल के लिए निकले, और जो जाली हीरो बने फिरते हैं जिन पे हम करोड़ों लगाते हैं और जो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए जो ये तक नहीं सोचते कि हम कोई पाकिस्तान के नाम ऊंचा करने के लिए इवेंट खेलने आए और आपस की लड़ाइयों और झगड़ों में पड़ते, उनके ऊपर ये मुंह जोर तमाचा हो कि असल हीरो वो होता है जो सेल्फलेस हो के अपने मुल्क के लिए खेले और फिर उसका सजदा करना, उसका नारा लगाना, ये सब वो मोमेंट्स हैं, यकीन करें बार बार दिल करता है कि इसको देखते जाए। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी अब इनाम की है तवक्को, लेकिन उससे पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो हैं उन्होंने 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया है। इसके अलावा जो है वो उन्होंने मियाँ चन्नू में अरशद नदीम स्पोर्ट्स सिटी बनाने का ऐलान किया है ताकि वहाँ के जो नौजवान हैं वो इस खेल में दोबारा आएँ और एथलीट्स आएँ और पाकिस्तान का नाम इसी तरह दुनिया में रोशन करें। और उसके बाद फिर सिंध गवर्नमेंट ने 5 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। उसके अलावा जो ARY ग्रुप के मालिक हैं सलमान इकबाल, जो कराची किंग्स के मालिक हैं, उन्होंने अपनी एक हाउसिंग स्कीम में उनको एक जो है वो एक कच्चे घर वाला है ना, देखें यार मैं क्या कहूँ, यकीन करें रोना आ जाता है ये सोच करके। तो वो उसको अब उस कच्चे घर वाले को उन्होंने कहा जी कि वो हमारी VVIP एक सोसाइटी है जिसके अंदर उसको एक जो है वो अपार्टमेंट दिया जाएगा हाई क्लास किस्म का, वो उन्होंने किया। फिर 10-10 लाख के कई लोगों ने ऐलानात किए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी अब एक बड़ा ऐलान करने जा रही है उनके लिए। और ऑब्वियसली आज तो कौमी असम्बली में, हमारी पार्लियामेंट में जो अपोजिशन और गवर्नमेंट वो भी एक हो गए और उन्होंने एक आज करारदाद पेश की और फिर वो मंजूर की गई कि इसको खराजे अकीदत, खराजे तहसीन पेश करने के लिए। और उसके बाद ये मांग की गई हुकूमत से कि जो सबसे बड़ा सिविल एजाज है वो इसको कौम का दिया जाए। सर, हैट्स ऑफ टू अरशद, जिसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना जेवलिन खरीद सके, जंग आलूद जो है वो इक्विपमेंट्स के साथ वो प्रैक्टिस करता था
और उसको पाकिस्तान की एक दो कंपनीज जैसे PTCL, यूफोन वगैरह, इन्होंने उसको स्पॉन्सर किया। कुछ और लोग थे जिन्होंने उसको स्पॉन्सर किया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी इनको स्पॉन्सर किया। और उसके बाद फिर ये आपको पता है कि वहाँ पे साउथ अफ्रीका गया ट्रेनिंग करने के लिए, कोई कुछ 1-2 महीने इसने साउथ अफ्रीका में ट्रेनिंग की। तो उसकी वजह से ये आज उसने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, पूरे पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद हो गया। अब हमने देखना है कि जनाब क्या अब क्रिकेट वाले भी हमारा सर फखर से बुलंद करेंगे। ये तस्वीर बाय द वे जो पीछे है ना, ये मैं अब चेंज करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। कल मेरी पूरी कोशिश है कि यहाँ पे आपको अरशद नदीम की तस्वीर नजर आए, रियल हीरो की तस्वीर नजर आए, जो पाकिस्तान का हकीकी मानों में रूखी सूखी खा के पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला है। और ये बिरयानियां ढूंढते हैं इंडिया में जाके भी, और मीट ढूंढते हैं, हमें फूड मिले, हमें फलाना मिले, हमें ये मिले। नखरे आसमानों पे, ऊंची दुकान, फीका पकवान, और पहले मरहले से बाहर होके आ जाते हैं। दिल दुखता है भाई, क्या करें, ये दिल की कुड़न है। जिनको सर पे उठाया, आंखों का ताज बनाया, उन्होंने हमारे साथ क्या किया। और ये गरीब का बेटा, मिस्त्री का बेटा, मजदूर का बेटा, ईंटें फेंकते हुए किसी ने देख लिया, तीसरी मंजिल पे ईंट फेंक रहा था कि यार इसके बाजू में बड़ा दम है, इससे जो है वो नेजाबाजी करवाओ, ठीक है। गोला फेंकते हैं, वो एक वो थाली का वो डिस्क जिसको कहते हैं, वो भी होता है। तो वो ये करता करता कहाँ 2012 में शहबाज शरीफ ने एक यूथ फेस्टिवल करवाया, वहाँ पे इसको मौका मिला आगे आने का। और उसके बाद फिर इसकी कोई वो जिसको कहते हैं ना, ये पकड़ा नहीं गया। क्या मेहनत है, क्या कमाल है, जबरदस्त। जितने पैसे दिए जाए ना, ये कम है, मैं आपको बताऊं। ये डिजर्व करता है कि कम से कम 1 अरब रुपया इसको दिया जाए। उसने अपनी जिंदगी की सब जमा पूंजी पाकिस्तान का नाम बुलंद करने के लिए लगा दी है। तो गवर्नमेंट, मैं ये समझता हूं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कम से कम 25 करोड़ रुपए इसके लिए जरूर अनाउंस करने चाहिए। और उधर से भी इसको इनाम मिलेगा, ऑब्वियसली कोई $50,000 वहाँ पे एथलेटिक्स एसोसिएशन भी दे रही है। तो इनामात की बरसात है सर, और ये हक रखता है, ये हक रखता है इसको घर बना के दिया जाए, इसको प्रॉपर इसकी एकेडमी बना के दी जाए, ताकि ये जो यूथ है उसको ट्रेन करे। और कई अरशद नदीम हमारे पास आए, ताकि हम सिर्फ एक ही गेम के पीछे पड़े रहते हैं, यार क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। बहरहाल अब क्रिकेट के ऊपर भी आ जाते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश ए के दरमियान जो सीरीज होने जा रही है वो रीशेड्यूल हो गई है जी। और उसकी वजह आपको पता है कि बांग्लादेश में जो मसाइल चल रहे थे उसकी वजह से टीम टाइम पे नहीं आ सकी। और अब ये बांग्लादेश की टीम आज रात जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट के मुताबिक आज रात ये पाकिस्तान में पहुंच रही है। और उसके बाद अब ये जो सीरीज है रीशेड्यूल हो गई है। जो पहला 4 रोज़ा मैच पहले वो 10 तारीख से स्टार्ट होना था, 10 से 14 तक, अब वो जो है वो 13 तारीख को कर दिया गया है। यानी 13 को ये मैच होगा। उसकी प्रैक्टिस जारी है। आज साइम अयूब आए, वो भी बातें कर रहे थे, अपना इंटरव्यू इस हवाले से उनसे पूछा गया कि आपका क्या रोल होगा, आप स्पिनर के तौर पे भी आएंगे। उन्होंने कहा जी मुझे जो रोल देंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस ये है कि मैं अपनी पसंद चॉइस के ऊपर कोई चीज़ नहीं करता। बहरहाल ये देखें, पाकिस्तान का ये है असल शेर, असल पाकिस्तान का निशान, जिसने पाकिस्तान के लिए हकीकी मानों में कारनामा सर अंजाम दिया है और सारी दुनिया तारीफें कर रही है। हमें भी इस हीरो को जो है वो उसी तरह से वेलकम करना है और अपने कंधों पे बिठा के इसको लाहौर में घुमाना है। ये कौम ऐसे हीरोज को कंधों पे बिठाए। माफ कीजिएगा, मैं किसी और की तरफ उंगली नहीं करूंगा, आप समझदार हैं। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।